बता रहे हैं दूसरा चैप्टर है ठोस अवस्था, लेकिन अगर बुक के अनुसार देखा जाए तो ये पहला चैप्टर है। तुम लोग को हम 1 नंबर में सॉल्यूशन पढ़ाए हैं और मेरे हिसाब से ये दूसरा चैप्टर है ठोस अवस्था। ठीक है, ठोस अवस्था, पदार्थ की अवस्था की अगर बात किया जाए तो पदार्थ की अवस्था ऐसे जनरली हम 3 प्रकार से पढ़ते हैं, ठोस, द्रव, गैस, 3 अवस्था पढ़ते हैं। पहला हम ठोस अवस्था देख रहे हैं। इस चैप्टर में पूरा का पूरा ठोस अवस्था ही देखना है। नाम ही पता चल रहा है ठोस अवस्था, नाम से पता चल रहा है। लेकिन अगर द्रव और गैस की बात किया जाए तो थोड़ा सा जानकारी हम उसके बारे में ले लेंगे, थोड़ा सा, केवल परिभाषा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये ठोस अवस्था दिखाया गया है तो इसका आकार और आयतन की अगर बात किया जाए तो दोनों के दोनों निश्चित होता है। जैसे एक एग्जाम्पल, ये मार्कर एक ठोस अवस्था में है, अगर इस मार्कर को यहाँ से कहीं दूसरे जगह लेकर के चले जाएं तो इसके आकार चेंज होगा? नहीं होगा। अगर ये जितना जगह यहाँ पे घेर रहा है, जैसे हमने यहाँ पे रखा, तो कुछ तो जगह घेर रहा होगा, कुछ तो जगह घेर रहा होगा ना। अगर वही चीज़ को अगर मंगल ग्रह पे लेकर के चले जाएं तो क्या कम या ज़्यादा जगह घेरेगा कि उतना ही जगह घेरेगा। मतलब आकार और आयतन में कोई फर्क नहीं पड़ता। आयतन मतलब होता क्या है? मतलब जितना कोई वस्तु जितना जगह घेर रहा है, वही आयतन होता है। अब एक ईंट है, अगर ईंट को हम यहाँ पे रखें तो जितना जगह यहाँ पे घेर रहा है उतना जगह दूसरा जगह भी घेरेगा, आकार भी उसका चेंज नहीं होगा। लेकिन वही अगर हम द्रव की बात करें, ये ठोस हुआ, अगर वही द्रव की बात किया जाए तो द्रव को समझना ध्यान से, क्लियर हो जाएगा। जैसे हम जल को लिए, ये जल को लिए गिलास में, ये गिलास है, हमने गिलास में लिया, पहला चीज। अब मान लो यहाँ पे 1 लीटर का मार्क लगा हुआ है कि यहाँ तक में 1 लीटर जल आएगा। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे एक घड़ा को लिए, घड़ा मतलब किस टाइप का? सुराही का नाम सुना है ना? इस टाइप का दिखाई पड़ता है, ऐसा कुछ सुराही। ठीक है, ऐसा कुछ होता है। मान लो इसमें मार्क लगा हुआ है कि यहाँ तक 1 लीटर आता है, यहाँ तक 1 लीटर आता है। अगला एक अलग बर्तन ले रहे हैं जिसकी आकृति कुछ बाल्टी के रूप में है, ऐसा कुछ है। ये इसमें 1 लीटर यहाँ तक आ रहा है, 1 लीटर यहाँ तक आ रहा है। अब समझना, यहाँ तक मान लो इसमें यहाँ तक का द्रव रखा हुआ है और ये द्रव कितना है? 1 लीटर है, ये 1 लीटर है। परिभाषा ऑटोमेटिक निकलेगा, ये 1 लीटर। इसी द्रव को हम इसमें रख दिए तो इसमें 1 लीटर यहाँ तक आया। इसी द्रव को इसमें रख दो तो 1 लीटर यहाँ तक का आया। अब बताना तुम लोग, इसमें से क्या इसका जो आयतन है, क्या आयतन में परिवर्तन हो रहा है? कैसे? आयतन में कहाँ परिवर्तन है? इसमें 1 लीटर है, इसमें भी 1 लीटर आया, इसमें भी 1 लीटर आया। यहाँ मार्क यहाँ दिया हुआ है तो 1 लीटर, यहाँ मार्क दिया 1 लीटर, यहाँ मार्क दिया हुआ 1 लीटर। अगर ज़्यादा हो जाता तब नहीं हम मानते कि परिवर्तन हो रहा है। ज़्यादा तो हुआ नहीं, जितना चिन्ह दिया हुआ था, जितना मार्क दिया हुआ था उतना ही आया। लेकिन आकार में परिवर्तन हो रहा है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इसके आकार में परिवर्तन है। देख सकते हो इसका आकार यहाँ पे इस प्रकार से है, लेकिन यहाँ पे इसका आकार देखा जाए तो इसका आकार कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पे इसका आकार देखा जाए तो इसका आकार कुछ ऐसा है, ये आकार है। मतलब हम कह सकते हैं कि इसमें द्रव में आयतन निश्चित होता है, लेकिन आकार क्या होता है? अनिश्चित होता है। लेकिन वही अगर हम गैस में देखें, गैस की बात किया जाए, मान करके चलो ये 5 kg का सिलेंडर है, गप नहीं करो, ये 5 kg का सिलेंडर है। एक सिलेंडर यहाँ पे लिया गया है जो घरेलू यूज होता है, कितना? 14.2 kg का है, 14.2 kg का। अब हम क्या किए,
ये 5 kg, इस सिलेंडर की क्षमता 5 kg है और इस सिलेंडर की क्षमता 14.2 kg है। इस सिलेंडर में हमने 1 kg गैस को डाला, 1 kg गैस को डाला, तो क्या गैस यहाँ तक आया होगा कि पूरा भर गया होगा? पूरा भर गया, आना चाहिए यहाँ तक, ये तो पूरा भर गया। अब इस 1 kg गैस को इसके अंदर डाल दो, पूरा भर जाएगा। मतलब कह सकते हो कि यहाँ पर आयतन भी निश्चित नहीं है। अब सोच करके देखो यहाँ पे कि इसमें 14.2 kg गैस आता है, लेकिन 1 ही kg डाले तो पूरा भर गया। यहाँ पे आयतन निश्चित नहीं है। अगर 1 kg गैस को इस रूम में छोड़ दिया जाए तो ये रूम पूरा भर जाएगा गैस से, हाँ या ना? तो उसका यहाँ पे आयतन भी निश्चित नहीं है। मतलब गैस का आयतन और आकार दोनों क्या है? अनिश्चित है, अनिश्चित है। अगर आकार की बात करो तो यहाँ पे आकार इतना आया, यहाँ पे 1 kg का आकार करो तो ये पूरा का पूरा आ गया। क्या बात समझ में आया? लिखना है ठोस अवस्था। पहला लिखो, ठोस दे करके डैश दो, ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ दे करके डैश दो, गप नहीं करो। ठोस पदार्थ दे करके डैश देना है। पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन क्या होता है? बोलो, निश्चित। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है, उसे ठोस पदार्थ कहते हैं। ठोस पदार्थ या ठोस अवस्था कहते हैं। लिख लिया? अगला पॉइंट में लिखो। अगला पॉइंट में लिखना है द्रव अवस्था। द्रव अवस्था नहीं, सब काहे होता रहेगा। द्रव अवस्था, द्रव अवस्था लिखो। पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका, जिसका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है। आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है, एवं आकार अनिश्चित होता है, एवं आकार अनिश्चित होता है, उसे द्रव अवस्था कहते हैं। लिख लिया? उसे द्रव अवस्था कहते हैं। इसमें अगर आकार की बात किया जाए तो आकार क्या रहेगा? अनिश्चित नहीं, लेकिन अगर आयतन की बात किया जाए तो आयतन क्या रहेगा? निश्चित। लेकिन इसमें अगर आकार की बात किया जाए तो आकार क्या रहेगा? और आयतन क्या रहेगा? निश्चित रहेगा। लेकिन इसका अगर बात किया जाए तो इसमें आकार क्या रहेगा? अनिश्चित, और आयतन क्या रहेगा? अनिश्चित रहेगा। हाँ, गैस अवस्था लिखो। गैस अवस्था, गैस अवस्था लिख लिया? लिखो।
पदार्थ की वैसी अवस्था, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन, जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है। पदार्थ की वैसी अवस्था जिसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होता है, दोनों अनिश्चित होता है, उसे गैस अवस्था कहते हैं। लिख लिया? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है। ठोस अवस्था का फिर से एक परिभाषा लिखो, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न डिफिनेशन या मॉडर्न कंसेप्ट। मॉडर्न कंसेप्ट लिखो। हाँ, ठोस अवस्था का मॉडर्न कंसेप्ट है। जनरली तो ऐसे परिभाषा पढ़ता ही है ना। हाँ, जैसे कि आकार निश्चित, आयतन निश्चित होता है, लेकिन इसका मॉडर्न कंसेप्ट में थोड़ा सा अलग परिभाषा पढ़ेंगे। लिख लिया? मॉडर्न कंसेप्ट। हाँ, लिखना है मॉडर्न कंसेप्ट में कि वैसा तापमान, वैसा तापमान, वैसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ का द्रव्यनांक, वैसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ का द्रव्यनांक, किसी पदार्थ का द्रव्यनांक रूम के तापमान से अधिक होता है। वैसा तापमान जिस पर किसी पदार्थ का द्रव्यनांक, जिस पर किसी पदार्थ का द्रव्यनांक रूम के तापमान से अधिक होता है। द्रव्यनांक रूम के तापमान से अधिक होता है, अधिक होता है, तो उसे ठोस अवस्था कहते हैं। 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 कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पे समझना, कोई भी पदार्थ अगर ठोस है, इसका मतलब रूम के तापमान से उसका तापमान क्या है? अधिक है, तब वो ठोस है। अगर रूम के तापमान पर अगर वो द्रव अवस्था में आ जाता है, इसका मतलब उसका तापमान 25 डिग्री से नीचे होगा, क्योंकि रूम का तापमान जनरली कितना लिया गया? 25 डिग्री। अगर 25 डिग्री से ऊपर है किसी भी पदार्थ का तापमान, इसका मतलब क्या है? ये ठोस है। अगला हेडिंग डालना है कणों के आधार पर। देखें, कणों के आधार पर, कणों के आधार पर ठोस के प्रकार। कणों के आधार पर ठोस के प्रकार। आधार पर, हाँ, ठोस के प्रकार। प्रकार
यहाँ पे हम लिखेंगे यह 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। पहला आयनिक सॉलिड, पहला में लिखना है आयनिक ठोस। दूसरा में इसका होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड, मतलब आणविक ठोस। तीसरा कोवैलेंट या नेटवर्क ठोस। हाँ, नेटवर्क मतलब क्या होता है? जाल। नेटवर्क मतलब क्या होता है? जाल। सह संयोजक या नेटवर्क ठोस। क्या बोला? 4 प्रकार का लिखा हुआ, ये 4 प्रकार के होते हैं। आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। चौथा नंबर में होता है मेटालिक सॉलिड, जिसे हम बोलते हैं धात्विक ठोस। नेटवर्क से याद आया, नेटवर्क नाम सुना इसका? नेटवर्क, अगर यहाँ पे ING जोड़ देते हैं तो नेटवर्किंग हो जाता है। नाम सुना इसका? नहीं, वो अगला साल छोड़ो उसको। नेटवर्किंग, ये नेटवर्किंग है। देखा होगा कि नेटवर्किंग में बहुत सारा क्या होता है ना कि इसमें जुड़ता है नहीं, और तुमको एक सप्ताह में करोड़पति बना देगा। ठीक है, और जो नेटवर्किंग में जुड़ गया ना, वो सबसे पहले फ़ोन करेगा किसको? दोस्त को। सबसे पहला फ़ोन करेगा दोस्त को। क्यों? क्योंकि सबसे पहला विश्वास दोस्ते करता है। ठीक है, फैमिली को फंसाएगा, दोस्त को फंसाएगा, ये चीज़ है। लेकिन रियलिटी अगर इसका देखा जाए ना तो नेटवर्क, नेट मतलब क्या होता है? जाल, और वर्किंग मतलब फंसाना। ठीक है, फंसाना, जाल में फंसाना, ये होता है। लेकिन ये तुमको नहीं बताएगा। जो नेटवर्किंग में काम कर रहा है उससे पूछना कि नेटवर्किंग का क्या होता है मतलब। ठीक है, ये नेटवर्किंग में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पर भी एगो नेटवर्किंग में है, स्मार्ट वैल्यू, स्मार्ट वैल्यू में। हमको क्या बोला कि सर 2 दिन में स्कूटी खरीद रहे हैं, तो हम बोले कि 1 साल में भी खरीदा जाएगा, उसके बाद हमसे आकर के मिलना, 1 स्कूटी और गिफ्ट करेंगे। अपना पैसा खर्च करके होटल में दिखाएगा कि कंपनी पैसा दे रहा है। 10 को मिल करके अपना पैसा खर्च कर देगा, उसके बाद दिखाएगा कि कंपनी दे रहा है। ओडी कोई और खरीदेगा, वहाँ पर जाकर के केवल फ़ोटो खिंचाएगा कि हम खरीदे हैं। ये सब क्या है? केवल फ्रॉड है और कुछ नहीं है। यह 4 प्रकार के होता है, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, मॉलिक्यूलर, आर छूट गया ना, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। उसके बाद 1 नंबर हेडिंग डालना है आयनिक सॉलिड। तुम सुधार में मत करो। लिख लिया? अभी 1 नंबर हेडिंग नहीं डालो। डाल दिया क्या? नहीं डाला। लिख लिया? इतना लिख लिया? अभी 1 नंबर मत लिखो।
इसका एक नंबर का इस 1 नंबर का कम से कम 1.5 से 2 पेज जाएगा। पूरे नहीं बोल रहे थे परिभाषा परिभाषा इसका मतलब पूरे अगर जाएगा तो 1.5 से 2 पेज। परिभाषा पूछ जाए परिभाषा कम से कम 3 से 4 लाइन। इतना लाइन जाएगा यहाँ परिभाषा नहीं होती ऐसे भी हम नहीं समझ लिखो, एक और लिखो, हेडिंग डालो, ये कणों के आधार पे था। लिखना है ठोस के प्रकार। हाँ, हेडिंग डालना है ठोस के प्रकार। हाँ, यह 2 प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं। ठोस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। पहला क्रिस्ट क्रिस्टलीय ठोस, नहीं, क्रिस्टलीय ठोस, और इसे अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। ये 2 चीज निश्चित, क्रिस्टल का मतलब निश्चित होता है। क्रिस्ट लाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अक्रिस्टलीय को बोला जाता है एमार्फस सॉलिड। गप मत करो, इसका एक और नाम होता है रवादार ठोस। रवादार ठोस, रवादार मतलब क्या होता है? दानेदार नहीं। जैसे अगर हम बात करें नमक को, तो रवादार में आता है, छोटे छोटे कण है, दानेदार है, रवादार। जैसे चीनी रवादार, सूजी रवादार, ठीक है। ये सब रवादार होते हैं जिसकी आकृति निश्चित होती है। ये सब का आकृति क्या है? निश्चित है। जैसे नमक है, नमक को हाथ पर जब लेकर के देखोगे तो सबका आकार कैसा रहेगा? एक जैसा। तो आकार उसका क्या है? निश्चित है। चीनी का अगर हाथ पर लेकर के देखोगे तो सभी का आकार एक जैसा दिखाई पड़ेगा। तो आकार कैसा है? निश्चित है। लेकिन वही अगर इसमें इसका कहा जाए तो इसको हम बोलते हैं, एक और नाम होता है वे रवादार ठोस। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस, रवादार ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस, वे रवादार ठोस। वे रवादार, वे रवादार। क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमार्फस सॉलिड। कभी कभी इंग्लिश में ही पूछ देगा, तो इस चीज को ध्यान देना। क्रिस्टल के मतलब होता है ना निश्चित। क्रिस्टल, जैसे अभी अंकित पूछा कि सर क्रिस्टल क्या, क्रिस्टल का मतलब क्या होता है? क्रिस्टल का मतलब निश्चित। वैसा पदार्थ जिसका आकार निश्चित होता है, वैसा पदार्थ जिसके अवयवी का निश्चित एवं नियमित रूप से सजे होते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका आकार, या कह सकते हो वैसा पदार्थ जिसके अवयवी का निश्चित एवं नियमित रूप से सजे होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं NaCl का। NaCl नमक है। अगर नमक को सजाया जाए तो Na+Cl- Na+, फिर से यहाँ आएगा Cl-, Na+Cl-, Na+Cl-, Na+। ये सब का सब आपस में जुड़ा हुआ है, इधर भी बनेगा इधर भी बनेगा। ये इसका लिमिट नहीं होता है कि कितना बनेगा, ये अनलिमिटेड होता है।
अब देख सकते हो अगर यहाँ से क्रॉस किया जाए तो क्या दिखा, एक प्रकार का दिखा। इधर से अगर देखा जाए तो NaCl 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 दिख रहा है, एक प्रकार से दिख रहा है। तो इसकी अगर अवयवी कण की बात किया जाए तो निश्चित एवं नियमित रूप से सजे होते हैं। एक निश्चित क्रम में सजा, एक नियम के अनुसार सजा हुआ है, तो उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहा जाता है। और वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से नहीं सजे हुए होते हैं, अक्रिस्टलीय। जैसे एक एग्जाम्पल अगर इसी का देखा जाए, अगर हम इसको देखें, जैसे ऐसा कुछ हमने अवयवी कण बना रहे हैं, ठोस पदार्थ का अवयवी कण ऐसा कुछ बना रहे हैं, ये चीज है। मान लो कि ये A है और ये B, A B ऐसा कुछ है। यहाँ B हो जाएगा A B A, यहाँ A B A B, ये एक निश्चित क्रम में सजा हुआ है। लेकिन अगर इसका देखा जाए तो ये निश्चित क्रम में सजे हुए नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी रह सकता है। A रह सकता है, B रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। जैसे यहाँ पे A दे दिया तुमको, तो यहाँ कोई जरूरी नहीं कि B रहेगा, A ही रह सकता है। यहाँ B है तो यहाँ A है, ऐसा कुछ रह सकता है। मतलब यहाँ पे कह सकते हो कि कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। अब यहाँ पे हम क्या देखें कि निश्चित क्रम में सजा हुआ है, लेकिन इसका कोई निश्चित या नियम कुछ नहीं है। जैसे मर्जी हो उसे उस प्रकार से होता है। जैसे एक एग्जाम्पल कांच ले लो, कांच, अगर कांच गिर करके टूट गया तो क्या सबका आकार एक जैसा होता है? नहीं होता, ये अक्रिस्टलीय हो जाएगा, अक्रिस्टलीय हो जाएगा, निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। लेकिन वही अगर इसका बात किया जाए तो ये निश्चित होता है। जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, FeSO4 हो गया, चीनी हो गया, ये सब का सब निश्चित है। सभी प्रकार का कांच अक्रिस्टलीय ठोस होगा। एक चीज ऐसा तुम लोग बताना, कांच ठोस है या द्रव है? कांच ठोस है या द्रव है? कांच जो होता है जिसमें हम पानी पीते हैं, या फिर खिड़की का ग्लास लगा हुआ होता है, ठीक है, क्या है? ठोस है या द्रव है? सोच करके देखो, उसका आकार और आयतन में क्या कोई परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? कैसे? जिसमें अगर हम पानी पी रहे हैं, अगर हम पानी पी रहे हैं तो क्या गिलास है, और उसको चंद्रमा पर लेकर के जाएंगे तो बाल्टी बन जाएगा? ये गिलास रहेगा। तो आकार कैसे चेंज हुआ बताओ अंकित, आकार कैसे चेंज हुआ? फूटने की बात यहाँ नहीं हो रहा है ना अभी, केवल हम गिलास की पिघलाने की बात करो तो तुम लोहा का भी पिघला सकते हो। हम ऐसे जनरली पूछे कि कांच क्या है, ठोस है कि द्रव है, ये हम पूछे, ठीक है। जनरली अगर कांच को अगर हम लगा दिए तो ये ठोस में होता है। घर में अगर पानी पीने वाला गिलास है ये ठोस में होता है, कांच की गिलास, लेकिन ये सुपर लिक्विड में आता है, ये द्रव्य के रूप में आता है। कांच के जो अणु होते हैं इसमें बहने का गुण होता है। कभी देखा है कि कोई देखना, अगर घर में कोई 2 या 3 साल का गिलास पुराना हो कांच का, तो गौर से उसको जाकर के घर में देखना कि उसके नीचे पेंदी जो है मोटा हो गया होगा, नीचे ऐसा कुछ, पहला चीज। दूसरा चीज क्या होता है कि मान लो कि खिड़की में कांच लगा हुआ है, अभी नया नया घर बना है, उसमें कांच लगा दिया गया, तो कांच को जो चिपकाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, देखा होगा उजला उजला मिट्टी रहता है, या फिर एल्युमिनियम का पत्ती के द्वारा कस दिया जाता है, ठीक है। तो पहले पीओपी के द्वारा सार चिपका दिया जाता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस के द्वारा उजला मिट्टी रहता था, वो पीओपी रहता था, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे मूर्ति बनाया जाता है। तो कुछ दिनों के बाद अगर घर का मान लो 6 महीने या साल भर हो गया, तो अगर हवा चलना शुरू होता है ना, तो देखेगा कि उस खिड़की से आवाज़ आना शुरू होता है, कांच हिलना शुरू हो जाता है। आखिर ऐसा क्या हुआ? तो बोलेगा कि सर जो चिपकाया होगा हो सकता है वही ढीला हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता है।
जो कांच लगा हुआ था ना, उसके जो कण है ना, धीरे 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 नीचे आ गया, और नीचे हो गया मोटा, ऊपर हो गया पतला। ये देख सकते हो, ये देखने के लिए तुमको मिलेगा खिड़की में, नीचे मोटा ऊपर पतला हो जाएगा। तो ये गैप ऊपर मिल जाता है, इसलिए हिलने लगता है। घर में जो गिलास होता है, हम पानी पीते हैं, अगर पुराना गिलास है, 2-3 महीना पुराना हो गया, तो जब उसको तुम देखोगे जाकर के, अगर है तुम लोग के घर में, एक आगो जरूर होगा गिलास, तो नीचे उसका पेंदी जो है ना मोटा हो गया होगा और ऊपर पतला हो जाता है। कारण क्या है कि उसके कण नीचे आकर के जमा हो जाते हैं। अब बोलेगा सर सही कैसे होगा, तो उसको पलट करके 2 साल रख देना। तो अब नीचे ऊपर पेंदी की तरफ पतला हो जाएगा, ऊपर मोटा हो जाएगा। तो मतलब कह सकते हो यहाँ पे कि कांच के जो कण होते हैं उसमें बहने का गुण होता है, ये द्रव के रूप में काम करता है। ठीक है, तो तुम लोग के अभी हेडिंग डालना है क्रिस्टलीय ठोस। हेडिंग डालो, ठोस के प्रकार लिख लिया। कितने प्रकार के? ठोस, क्रिस्टलीय ठोस और लिख लिया। 1 नंबर हेडिंग डालो, लिखो, लिखना है। हाँ, क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, गप नहीं करो। क्रिस्टलीय ठोस का बहुत सारा नाम है। क्रिस्टलीय ठोस को हम रवादार ठोस भी कहते हैं। ठीक है, लिखना है वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण, वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण, वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण, वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। वैसा पदार्थ जिसका अवयवी कण निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। निश्चित एवं नियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं, उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। उसे क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। लिख लिया। अगला पॉइंट इसी में, हाँ, क्रिस्टलीय ठोस में किसका देंगे एग्जाम्पल, अभी देंगे, पहले लिखो ना अगला पॉइंट। यह वास्तविक ठोस होता है। 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 लिख लिया। लिखना है क्रिस्टलीय ठोस, अगला पॉइंट में क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता, नाम सुना है ना, विलियन में पढ़ाए हैं। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रकृति की होती है। कैसे होती है हम आगे क्लास में देखेंगे, अभी लिखो। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता, हाँ, क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रकृति की होती है। क्रिस्टलीय ठोस विषम दैशिकता प्रकृति की होती है। अर्थात अलग अलग दिशाओं में, अर्थात अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होता है। अर्थात अलग अलग दिशाओं में
अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण अलग अलग होता है। अलग अलग दिशाओं में भौतिक गुण क्या होता है? अलग अलग होता है। क्लियर है? चलो रहने देते हैं, बाकी आक्रिस्टलीय ठोस और इसके बारे में आगे के क्लास में हम देखेंगे। कल के क्लास में एक बार इसको रिवीजन कर लेना।